बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी उस जो भी क्वेश्चन आप ढूंढना चाह रहे हैं उसकी क्लास लिखें, एक्सरसाइज का नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें। वो बुक जिस पब्लिशर की भी है, नेशनल बुक फाउंडेशन की है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, या सिंगल नेशनल जो करिकुलम है उसकी है, इसमें से कोई एक जो भी आपकी है वो लिखें। अगर ये नहीं भी लिखना तो आप कम से कम मैथ सर नदीम मुनव्वर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा आप फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक करें, इसी नाम से है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई अगर पूछना चाहें, कोई नाम मिल रहा हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में वॉइस मैसेज कर सकते हैं या मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर तो और भी होंगे, लेकिन हमने वो वाला इसमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है 4 डिजिट का जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा 4 डिजिट्स वाला परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे जो स्मॉलर 4 डिजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है? वो होता है बेटा ये 4 डिजिट वाला सबसे स्मॉलर नंबर है। इससे अगर एक नंबर भी कम करेंगे तो वो 999 हो जाता है, 999, वो 3 डिजिट में आ जाता है। तो 4 डिजिट का फाइंड करने का मेथड ये है कि पहले ये 4 डिजिट का जो सबसे स्मॉलर नंबर है इसको लिया, इसका अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करते हैं, इसके सबसे पहले पेयर बनाते हैं। तो अब स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड ये होता है ना कि सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जो इससे ग्रेटर ना हो, जो 10 से ग्रेटर ना हो। तो ये 3 था, ये सेम नंबर होने चाहिए, 3 था या 2 था या 1 था, जो भी होगा। 3 था 9। अब इनको माइनस किया तो आ गया बेटा 1। अब नेक्स्ट वाले 2 0 उतारे। अब 3 का डबल किया, इसका डबल करना होता है 6, यानी 3 और 3 6 होता है ना। अब इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो या तो इसके इक्वल हो जाए, ठीक है ना, नॉर्मली हम यही करते हैं ना, जो इसके इक्वल हो जाए या इसके करीब नहीं छोटा हो। लेकिन आप देखें कि अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 61 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 61 हो जाता है। इसी तरह अगर 60 को अगर हम यहाँ पे भी 2 लिखते हैं, 2 इधर लिखना होता है ना, अगर 62 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 124 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना ये 61 से मल्टीप्लाई करने से ये नंबर छोटा रह जाता है इससे, और 62 को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये नंबर इससे बड़ा हो जाता है। तो हमने बड़े नंबर वाला ही लेना है, क्योंकि जो हमारा जो 4 डिजिट है वो इससे नंबर बड़ा ही होगा, इससे छोटा नहीं है। अगर छोटा होता ना इससे तो फिर हमने ये वाला मल्टीप्लाई करना था। तो अब हमने इसका ये ट्रिक है, इसमें ये ट्रिक ज़हन में रखना आपने। सिर्फ जिसमें 4 डिजिट वाला डिजिट यानी कि 4 डिजिट वाला नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना हो उसके लिए ये मेथड है। 4 डिजिट वाला परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना हो, या 6 डिजिट वाला परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना हो, या इस तरह 8 डिजिट वाला जो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना हो, तो उसमें ये मेथड यूज होता है। अब देखिए अभी हमने इससे जो ग्रेटर आएगा, जो ग्रेटर वाला होगा ना, वो हमने यहां से चूज कर लेना है, ये वाला। इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 124। ठीक हो गया। अब देखें, अब इसमें 100 में से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आता है, 100 में से इसको अगर माइनस करें 124 को, तो हमें पता है ना कि जब डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं। तो 120 तो इसमें होता है ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 124 में से 100 माइनस किया तो 24, और आंसर के साथ साइन आएगा ग्रेटर नंबर वाला। अब हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है ना -24, इसका मतलब ये है कि ये जो इसका आंसर आया रिमाइंडर, उसको हमने 1000 में प्लस कर लेना है। -124 का मतलब है कि इसमें से 24 कम है ये, तो इसमें 24 जितना कम है उतना उसमें ऐड कर देंगे, जो सबसे स्मॉलर नंबर था उसमें। तो इसमें प्लस किया तो ये आ जाएगा 4। तो ये जो अब है ये 1024, ये 4 डिजिट नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आंसर है। ये किसका होता है, ये किसका स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर। अगर आप चेक करना भी चाहें ना तो ये चेक कर सकते हैं। तो जब आप इसका आंसर यहाँ पे लिखोगे एंड पे, तो ऐसे करके आप अपने लिख सकते हैं
यहाँ पे क्योंकि आपकी बुक के ऊपर ये लिखा होता है फाइंड द को काट के यहाँ पे ये लिख देंगे जो आंसर हमारा आया एंड पे 1024 इज द, ये एक ही है, इज द लीस्ट नंबर, आगे सारा वही आपने लिख देना, ये बेटा इसका आंसर है।